टीचर की नौकरी तो खत्म, क्योंकि बहुत सारे एआई के चैटबॉट और लर्निंग जो सिस्टम है वो आज आपसे काफी गुना बेहतर सिखा सकते हैं और समझा सकते हैं, जो कि बहुत ही सरल भाषा में कर सकते हैं। आपको किसी चीज को तैयार करके बच्चों को पढ़ाने में 2 घंटे, 2 दिन या 2 सप्ताह का समय भी लग सकता है, लेकिन एआई लर्निंग चैटबॉट, बहुत सारे अलग अलग एआई के चैटबॉट हैं जो आपकी 2 महीने की मेहनत को सिर्फ 2 से 5 मिनट के अंदर उसका विश्लेषण करके बच्चों को सिखा सकते। तो आपकी नौकरी तो खतरे में है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवशंकर और मैं पिछले 12 साल से टीचिंग कर रहा हूं। मेरे हर बैच में 20 से 25 बच्चे रहते हैं, जो पढ़ाई के अनुभव के हिसाब से मैं आज आपको ये चीजें बताने वाला हूं कि किस तरीके से टीचर्स की जॉब जा सकती है। सबसे पहला जो पॉइंट है वो है नॉलेज का। नॉलेज जो है टीचर की लिमिटेड होती है। एक टीचर एक पर्टिकुलर फील्ड में इंटेलिजेंट हो सकता है। जैसे मैं मैथ का टीचर हूँ तो मैं मैथ के बारे में ज्यादा से ज्यादा ज्ञान रख सकता हूँ। मैं जितनी किताबें मेरे दायरे में मैं उतनी पढ़ सकता हूँ। मैंने स्कूल कॉलेज की, एनसीईआरटी की और कुछ रेफरेंस बुक्स पढ़ रखी हैं, तो मैं किताबों के आधार पे जो मेरा ज्ञान है वो सीमित है। कुछ अच्छे टीचरों से भी मैंने सीखा है तो मेरा सीमित है। कुछ मैं पिछले 12 साल से जो बच्चों को पढ़ा रहा हूँ तो मेरा ज्ञान सीमित है। कहने का मतलब है मैंने पिछले 12 साल में जो भी सीखा वो मेरा अनुभव, एक्सपीरियंस और सारी चीजों को मिला के मैं सिखा सकता हूँ। लेकिन एआई के पास ऐसी कोई लिमिटेशंस नहीं है। जो चीज मैंने पिछले 12 साल में सीखी है, एआई वो सारी चीजें, अगर उसके अंदर एक डेटा डेवलपर वो सारी चीजें फीड कर देता है तो वो उन सारी चीजों को सिर्फ कुछ सेकंडों में प्रोसेस करके आपको उसका क्रक्स निकाल के दे सकती है। अब एआई का जो चैटबॉट है और आदमी है उसमें क्या क्या डिफरेंस है, छोटी छोटी बातों को हम लेके चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। एआई चैटबॉट के पास टाइम की कोई बाउंडेशन नहीं है और वो हर एक बच्चे को, यानी अगर एक टीचर है, जैसे सपोज करो मैं एक टीचर हूं तो मैं 20 बच्चों को एक बार में पढ़ा सकता हूं। मैं 20 से ज्यादा नहीं पढ़ा सकता, मेरी लिमिटेशन है, क्योंकि मैं हर बच्चे पे ध्यान नहीं दे पाऊंगा। लेकिन एआई एक बार में एक पर्टिकुलर बच्चे को पढ़ा सकता है। मैं एक बार में 20 बच्चों को पढ़ा सकता हूँ, मेरी लिमिटेशन है। तो मैं सारा दिन में कितने बच्चों को पढ़ा सकता हूँ? मैं सारा दिन में ज्यादा से ज्यादा 4 बैच या 5 बैच पढ़ा सकता हूँ, तो 100 या 150 बच्चों को मैं पढ़ा सकता हूँ। लेकिन एआई की कोई लिमिटेशंस नहीं है। यह एक आपको ऐप डेवलप करके दे देते हैं जो हर फोन में होता है और कोई भी बच्चा अपने हिसाब से सीख सकता है। अब मैं 2 घंटे की क्लास में 20 बच्चों को उनके अलग अलग डाउट्स कराऊंगा तो शायद संभावना है कि सभी बच्चों के डाउट क्लियर ना हो। लेकिन एआई का एक सिंपल सा ऐप आपके फोन में है और कोई भी बच्चा अपने डाउट उससे पूछ सकता है और वह बिल्कुल साधारण से लेके हाई लेवल तक का सिखा सकता है। आप समझ सकते हो कि हर टीचर का एक बौद्धिक क्षमता होती है, यानी उसका एक बुद्धि का लेवल होता है, वो उस लेवल के हिसाब से ही बच्चों को सिखाता है। अगर मैं बड़े बच्चों को पढ़ा रहा हूं तो मैं किसी छोटे बच्चे को अच्छे से नहीं पढ़ा पाऊंगा, और अगर मैं किसी छोटे बच्चे को पढ़ा रहा हूं तो मैं बहुत बड़े बच्चों को अच्छे से नहीं पढ़ा पाऊंगा, क्योंकि दोनों का जो बौद्धिक क्षमता है समझने की वो बहुत ही अलग अलग होती है। लेकिन एआई चैटबॉट से आप जिस तरीके से प्रश्न पूछते हैं वह उस चीजों को उसी तरीके से, उसी आसान भाषा में करके उसे समझा सकता है। यह बिल्कुल बेसिक चीजों से लेके बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स चीजों को सिखा सकता है। जैसे हम फर्स्ट पॉइंट लेते हैं, टाइम। हमारे पास टाइम की लिमिट होती है। टीचर्स एक फिक्स पर्टिकुलर टाइम में पढ़ा सकते हैं क्योंकि उन्हें आराम की भी जरूरत पड़ती है। लेकिन एआई चैटबॉट से आप कभी भी सीख सकते हैं, क्योंकि ये थकता नहीं और मशीन है। इससे आप रात को 12 बजे उठ के भी पूछ सकते हो कि गूगल हमारे कितने महासागर हैं। अगर आप किसी टीचर को फोन करके ऐसा पूछोगे तो शायद वो इरिटेट होगा। तो इस तरीके से आप टाइम की जो बाउंडेशन है वो मशीन लर्निंग, यानी चैट जीपीटी या जेमिनी या गूगल, जो भी हैं नए एआई के जो भी चैटबॉट हैं, आप उनसे आसानी से किसी भी समय पूछ सकते हैं और सीख सकते हैं। लेकिन टीचर्स की लिमिटेशंस होती हैं। पॉइंट नंबर 2 है नॉलेज। अब नॉलेज मेरी कितनी होगी, यानी मैंने जितनी अपनी पढ़ाई की है और बच्चों को पढ़ाया है वो मेरा अनुभव हो गया। मैं लगभग 20 से 25 साल तक मैंने पढ़ा है और पढ़ाया है, तो मैं उसके आधार पे बच्चों को पढ़ा सकता हूँ। मेरा 25 साल का नॉलेज है। लेकिन जो भी एआई लर्निंग मॉडल्स हैं इनके अंदर जितना डेटा फीड किया गया है, सपोज करो गूगल पे जितनी भी जानकारी है उस सारी जानकारी का एक्सेस एआई को है, तो वह उसमें एक आदमी का ज्ञान नहीं है, पूरी दुनिया का ज्ञान हो गया। वो उस पूरी दुनिया के ज्ञान के आधार पे आपको उत्तर देगा, जो कि मेरे उत्तरों से काफी ज्यादा सटीक होगा। पढ़ाई बहुत ही सस्ती हो जाएगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो, अगर हम देखेंगे, हम भारत के हिसाब से लेते हैं, हम भारत में रहते हैं, यहाँ पे लगभग 80% आदमी जो है वो चाहते हैं कि हम पढ़ाई पे खर्चा कम कर सके किसी भी तरीके से, जो कि कब संभव है? आपको बहुत अच्छा टीचर मिल जाए और कम रुपए में पढ़ाता हो तब संभव है।
नहीं तो या तो आपको टीचर अच्छे नहीं मिलते, और अगर टीचर अच्छे मिलते हैं तो उनकी फीस इतनी ज्यादा होती है जो आप अफोर्ड नहीं कर पाते हो। ठीक है, एक एक कोर्स की बहुत सारी जगह पे ट्यूशन क्लासेस के कोर्स की या बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन के जो कोर्सेज होते हैं उनकी फीस इतनी हाई होती है कि हर आदमी उसको एफर्ट नहीं कर पाता। तो अगर मैं किसी को पढ़ाता हूं तो मैं फीस लेता हूं, मैं अगर किसी भी बच्चे की 2,000 रुपए भी फीस लूंगा तो मेरे पास 20 बच्चे आए तो मेरा काम चलेगा। लेकिन अगर एआई से सीखना है तो वो काफी सस्ता पड़ जाएगा। आपको इंटरनेट की जरूरत है, बस इंटरनेट आप लगा ही रखा है और एआई चैटबॉट है। अगर आप पेड का भी कोई पेड वर्जन भी लेते हो कोई एआई का, तो भी आपको इतना महंगा नहीं पड़ेगा जितनी ट्यूशन फीस पड़ रही है। और आप ट्यूशन पे अगर किसी टीचर के पास जाते हैं तो वो एक फील्ड में माहिरत होगा। मैं मैथ अच्छा पढ़ा सकता हूँ, हो सकता है मेरी इंग्लिश अच्छी ना हो सकता है मेरा एसएसटी अच्छा ना हो सकता है मेरा साइंस अच्छा ना हो, लेकिन एआई आपको हर फील्ड में हर सब्जेक्ट में आसानी से डिकोड करके बता देता है। अब मैं आपको कुछ और चीजें बताता हूं जो काफी बेहतरीन लगेंगी आपको। जैसे एक ट्यूशन टीचर है या कोई भी कोचिंग सेंटर है, वहां पे वो सारे काम नहीं करवाते जो एआई चैटबॉट कर सकता है। अभी फिलहाल गूगल का एक लेटेस्ट जेमिनी अपडेट हुआ है, आपने सबने शायद यूज किया होगा। जेमिनी ऐसे ऐसे काम कर सकता है जो एक टीचर की बस की बात नहीं है। कोई इंग्लिश का पर्टिकुलर चैप्टर है जिसमें लैंग्वेज है वो, और उस लैंग्वेज को समझ के मुझे बच्चों को समझाना काफी मुश्किल होता है क्योंकि इंग्लिश मेरी नेटिव लैंग्वेज नहीं है। हिंदी है, मैं उसे अच्छे से पढ़ के बच्चों को समझा सकता हूँ, लेकिन उस इंग्लिश के चैप्टर को अब मुझे बच्चों को पढ़ाना है तो मैं अपनी क्रिएटिविटी जेमिनी की सहायता से बढ़ा सकता हूँ। लेकिन जिस दिन बच्चे इतने टैलेंटेड हो गए तो वो अपने आप भी कर सकते हैं। टीचर के पास एक लिमिटेड टाइम होता है। अगर आपको क्वेश्चन बनाने हो, आपको किसी बच्चे से किसी चैप्टर का टेस्ट लेना हो, तो उसमें आपको समय लगेगा क्योंकि पहले वो आपको समझना पड़ेगा, फिर उसके आपको क्वेश्चन बनाने पड़ेंगे, फिर बच्चे को देने पड़ेंगे, तब वो बच्चा उसके आंसर्स लिखेगा, वो अपने पहलू से सोचेगा। लेकिन अगर यही काम किसी एआई मॉडल के थ्रू किया, जेमिनी से आप किसी भी पेज का फोटो खींचो और आप उसको बोलो कि इसके कुछ क्वेश्चंस बना के दो, मुझे एग्जाम का प्रिपरेशन करना है, तो वो आपको उसके बहुत बेहतरीन क्वेश्चन बना के दे देगा जो कि टीचर को बनाने में बहुत ज्यादा समय लगेगा और आप उसकी आसानी से प्रैक्टिस कर सकते हैं। इतना ही नहीं, अब बच्चा उसी जो उसने आंसर लिखे हैं उनके फोटो खींच के वो वापस से उस पर डालता है, तो वो बोलेगा कि क्या आप मुझे बता सकते हैं चेक करके कि मैंने जो उत्तर लिखे हैं वो सही है या गलत है, तो वो उसे बहुत सेकंड में बहुत जल्दी चेक कर सकता है, जिससे बच्चे का इवैल्यूएशन होता है। टीचर को यही काम करने में कम से कम 1 दिन का समय लगेगा और जितने ज्यादा क्वांटिटी में बच्चे होंगे तो और ज्यादा समय लगेगा। तो यहाँ पे मेरा जो निष्कर्ष निकलता है वो निकलता है कि एआई चैटबॉट या एआई लर्निंग सिस्टम काफी ज्यादा हेल्पफुल हो सकते हैं एज कंपेयर टू टीचर। टीचर के आधार पे अगर आप देखोगे तो वो बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट हो सकते हैं और इंफॉर्मेटिव हो सकते हैं। अब यहाँ पे बात आती है कि टीचर बेहतर होंगे कि एआई बेहतर होगी। मुझे कुछ चीजों में अगर मैं अपने देश के हिसाब से बात करूं तो टीचर ज्यादा बेहतर लगते हैं। एआई से आप सीख सकते हो, लेकिन अगर आपकी इंटेंसिटी ही नहीं है, क्योंकि सब सीखना ही नहीं चाहते, आप बहुत सारे बच्चों को देखोगे हमारे इंस्टीट्यूशन में जब तक टीचर फोर्स ना करें तब तक बच्चे पढ़ते ही नहीं है, तो फिर उस सिचुएशन में आप क्या करोगे। और आपका एक बौद्धिक लेवल होना चाहिए कि हमें पूछना क्या है उससे, जो बिना टीचर की सहायता से नहीं हो सकता। क्योंकि एआई जो लर्निंग मॉडल है, अभी तक जो एआई लर्निंग मॉडल बने हैं वो डेटा के ऊपर काम करते हैं, यानी उनके अंदर जो इंफॉर्मेशन पहले से डाल दी है वो उसी को एनालाइज करके आपके उत्तर दे सकते हैं। लेकिन टीचर एक बच्चे को सामने प्रेजेंट देख करके, उसकी मनोदशा देख करके कि इसको किस लेवल तक का आता है और ये कैसे समझ सकता है, उस चीज को समझ सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो आदमी के अंदर क्रिएटिविटी होती है, मशीनों के अंदर वो क्रिएटिविटी नहीं है। वो उत्तर आपसे अच्छे लिख सकते हैं, क्यों? क्योंकि उनके पास डेटा इंटरप्रिटेशन मतलब बहुत सारा मास क्वांटिटी में डाटा होता है, उस डाटा को एनालाइज करके वो आंसर दे सकते हैं आपको, जो रट्टाफिकेशन में काम आता है। अगर जैसे हम अपने इंडिया की एजुकेशन देखें, रट्टाफिकेशन होती है इसमें, क्योंकि हमारे को कुछ चैप्टर दिए जाते हैं जो काफी साल पुराने हैं। आप पुरानी किताबें उठा, अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी का मैं स्वागत करता हूँ, मोदी जी ने कुछ काम किया हुआ उस पर, उसमें बहुत सारे सिलेबस चेंज कर दिए हैं, तो कुछ नया बच्चों को सीखने को मिलेगा। नहीं तो हम किताबें पढ़ रहे हैं और जो बहुत पुराने ज्ञान की है, 70 साल पुरानी छपी हुई किताबें हैं जिन्हें मॉडिफाइड किया हुआ है और उसके अंदर ज्ञान और 20 साल पुराना है, यानी हम 100 साल पुरानी साइंस पढ़ रहे हैं जो हमें पढ़नी चाहिए आज की। आज एआई लर्निंग मॉडल आ गया, बच्चों को एआई लर्निंग मॉडल सीखना चाहिए और हम सीख रहे हैं वो किताबें। तो हम जो पढ़ाई कर रहे हैं, हम जो पीछे पुरानी किताबें हैं एनसीईआरटी की या पीछे की जो भी चीजें जिन्हें पढ़ रहे हैं, उसका एनालाइज करना
वो काफी अच्छा काम हो जाता है, क्योंकि आप एक फोटो खींचोगे, उसको बोलो कि इसके मुझे 10 क्वेश्चन बना के दो और आप उन 10 क्वेश्चन को रिवाइज कर लो, तो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी अच्छा है, आपको अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। तो कहीं ना कहीं टीचर से बेहतर मेरे को एआई दिखता है, लेकिन कुछ सिचुएशंस में टीचर मुझे बेहतर दिखता है। अब यहाँ पे मेरा निष्कर्ष क्या निकलता है, जो इंटेलिजेंट होंगे वो तो कर ही लेंगे कैसे ना कैसे, लेकिन ज्यादातर बच्चों के लिए 60% बच्चों के लिए टीचर प्लस एआई, अगर कोई टीचर एआई का यूज करके बच्चों को पढ़ा रहा है तो उन बच्चों का ज्यादा डेवलपमेंट होगा, क्योंकि एक तो टीचर को पता रहता है पढ़ाना क्या है। एक टीचर की जो क्रिएटिविटी होती है वो हर साल के कंपेयर में, पिछले साल के कंपेयर में और ज्यादा बढ़ जाती है। तो टीचर बच्चों का जो बाकी का स्टफ है, एक्स्ट्रा जो चीजें हैं जो खराब टाइम कर रहे हैं, उन सबको हटा के बिल्कुल एक्यूरेट चीजों को ढूंढ के बच्चे को पढ़ा सकता है। क्योंकि बच्चे का बौद्धिक क्षमता जिस क्लास का वो पढ़ रहा है उसकी इतनी नहीं होती कि वो उसे पता हो कि मुझे पढ़ना क्या है। भले उसको सारी चीजें मिल जाएं, फिर भी उसे नहीं पता रहता है कि मुझे किस एक्यूरेसी के साथ पढ़ना है, और टीचर उसी काम को हर साल करवा रहा होता है। तो टीचर अगर एआई लर्निंग की सहायता से बच्चों को पढ़ा रहा है तो काफी अच्छा है, लेकिन फिर भी जॉब के ऊपर तो असर पड़ेगा ही। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो मैंने बनाया है, आपकी इसके बारे में क्या राय है? आपको क्या लगता है कि जो एआई लर्निंग मॉडल है क्या रियल में टीचर्स की जॉब खा जाएगा? तो आप अपनी राय जरूर दें कमेंट में, पॉजिटिव भी दें, नेगेटिव भी दें, हम उस पर एनालिसिस करेंगे। और अगर इसी तरह की कोई और इंफॉर्मेशन आपको चाहिए तो हमें दीजिए, हम उसका एनालिसिस करके उसके ऊपर और वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। तो आज का वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगले अच्छे से वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।